बहुत आसान शब्दों में अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो 75% प्रमोटर्स रख सकते हैं और 25% पब्लिक की ट्रेडिंग के लिए छोड़ना चाहिए। हिंडनबर्ग में भी अदानी पर इस बात का इल्जाम था कि उन्होंने 75% से ऊपर अपने पास रखा ऑफशोर जो शेल कंपनीज थी बाहर की, उनके जरिए लगभग 88% तक या 90% तक, और पब्लिक के लिए बहुत कम बचा। बाहर से उन्होंने अपना ही पैसा शेल कंपनीज से अपनी ही कंपनियों के शेयर मार्केट में लगाया, उनके रेट्स को आर्टिफिशियली बढ़ाया, और फिर उस आर्टिफिशियल के बढ़ाने से होता क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी दिखती है। इसलिए दिखती है क्योंकि होता क्या है कि जब आपके शेयर के दाम बढ़ रहे होते हैं तो कंपनी जो पब्लिक है खरीदने आती है, खरीदने आएगी तो पता चलता है कि शेयर है ही नहीं बाजार में, क्योंकि शेयर तो आपने खुद ही सारे होल्ड कर रखे हैं, 75% प्रमोटर वाले और इधर 15% शेयर कंपनी से, तो बचे कितने शेयर हैं? 10%। अब उसमें क्या हुआ, शेयर्स के रेट भागे, वैल्यूएशन बढ़ गई, आपने बड़ा बड़ा लोन उठा लिया, आपने नई कंपनीज खोल ली। हिंडनबर्ग ने यहां तक बताया था, इस पर जब जांच की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन किया, तो कमेटी ने कहा था आप सेबी तो इस पे बरसों से जांच कर रही है, सेबी के बारे में कुछ बातें आपने अभी बताई, लेकिन उसके बाहर एक बात और है कि सेबी ने इस बात को कहा कि 2020 के बाद हमें इस बात का शक है कि इनके कुछ ऑफशोर एंटिटीज हैं जिनका काम शक के दायरे में है। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, देखिए किस तरीके से जांच को खारिज किया जाता है, लेकिन वो इतना ओपेक सिस्टम है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अंतिम दीवार के पीछे का इन्वेस्टर है कौन, हम जान ही नहीं पा रहे हैं। यहां तक आकर बात रुक गई थी। अभी जो लेटेस्ट आया है, जिसको कहते हैं, जो रिपोर्ट आई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इनकी जो रिपोर्ट आई है, ये उन 13 में से 2 लोगों को इन्होंने ढूंढा है। एक है नासिर अली शहबान अली यूएई के, और एक है चैंग चुंग लिंग ताइवान के। इनकी कंपनी 2 फंड्स हैं इनके, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और एक ईएम रिसर्जेंट फंड। इसके जरिए ये लोग 13 से 18 के बीच में अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं साहब ये तो फंड है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर उन्होंने इस बात को शो किया है कि ये विनोद अडानी से जुड़े हुए हैं। विनोद अडानी को मार्च में इन लोगों ने अपना प्रमोटर मान लिया था, पहले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मार्च में इन लोगों ने मान लिया था वो हमारे प्रमोटर हैं। तो अगर विनोद अडानी प्रमोटर हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मसला हो गया। स्केल कितना बड़ा है कि अगर आप ये देखिए कि मार्च 2017 में एक समय ऐसा था जब इनका इन्वेस्टमेंट अडानी के स्टॉक्स में $430 मिलियन तक था, $430 मिलियन तक था। तो यानी कुल मिलाकर जो जनवरी से कहानी चल रही थी वो अब धीरे धीरे परतें उसमें खुलने लगी हैं। सेबी कितनी मासूमियत से कहकर साहब हट जा रहा है कि साहब हम जान तो रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मगर हम करें क्या, वो समझ नहीं आ रहा है। इतना ओपेक सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इस तरीके से चैनलिंग हो रही है पैसे की। ठीक बात है भाई, जाहिर सी बात है, उनको बेईमानी करनी है तो आसान चैनलिंग क्यों करेंगे, मुश्किल चैनलिंग करेंगे। 4 कंपनियां हैं, एक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके जरिए चैनलिंग हो रही है, तो हम सब मान रहे हैं। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम तो यही है ना कि आप पता करो कि बेईमानी कहाँ हो रही है। आपने कहा नहीं साहब हम जान रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। मासूम से बच्चे की तरह आपने बता के किनारे हो गए। उसी बात को इस OCCRP ने क्लियर किया कि साहब अभी भी 13 में से 2 ढूंढे गए हैं, अभी 11 वो भी छुपे हुए हैं, अभी 2 ढूंढे गए हैं। तो ये कुल मिलाकर एक आसान शब्दों में मसला है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।